क्लास 11th की बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है कल के नीट एग्ज़ाम के लिए, मेन चीज़ें एक बार। चैप्टर 1 से जो नाम है कुछ जैसे सिस्टम ऑफ नेचर बुक, बायोडाइवर्सिटी कितनी है 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है, वो 4 पॉइंट्स, यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर के रूल, और थोड़ा सा की के बारे में, हर्बेरियम के बारे में पढ़ के जाना है, कुछ मेन जगहों के नाम। चैप्टर 2 में आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन 5 बातों के बेसिस पे हुआ था, वो 5 बातें याद करनी है आपको। सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अच्छा, फिर किंगडम फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल करके जाना है इसके, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। आपको पता होना चाहिए ड्यूट्रोमाइसिटीज एक आर्टिफिशियल ग्रुप है जो किसी नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ इसी बात पर बेस्ड है कि उसके मेंबर्स को बाकी ग्रुप से रिजेक्ट कर दिया गया। किंगडम फंजाई हो गया। इसके बाद वायरस टर्म किसने दिया था, हाँ इस पर बड़ा कन्फ्यूजन है, वायरस टर्म किसने दिया, तो आप परेशान ना हो, DJ इवानोस की राइट आंसर है, उसी पर टिक लगाना है। और वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किए, किस पे इफेक्ट करते हैं, प्रायोन्स, ये सब पढ़ के जाना है चैप्टर 2 में से। फिर आते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स पे आएगा। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल या तो फिर मॉस लीवरवर्ड्स की बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि मार्केंशिया, डायोशियस है, रिक्शिया, मोनोसियस है, और जो ये मॉसेस होती है प्रोटोनीमा कैसी स्टेज है, क्रीपी फिलामेंटस स्टेज है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब जो पेपर घूम रहा है ये ब्रायोफाइट्स के आसपास है। और अगर टेरिडोफाइट का पोर्शन आया तो सवाल आर्चेगोनिया पे आएगा कि आर्चेगोनिया होता है कि नहीं होता है, कौन सी स्टेज में होता है, किसके अंदर क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। थोड़ा सा टेरिडोफाइट्स का फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ के जाना है। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आप सबको वेल नोन है, ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। और फिर आ जाते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। यहाँ पे पॉरीफेरा इंपॉर्टेंट है, पॉरीफेरा के बाद सीधा एनिलिडा, एनिलिडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद हेमीकॉर्डेटा, और फिर आपको बोनी फिश और कार्टिलेजियस फिश में डिफरेंसेस याद करके जाने बस, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है एस्टिवेशन, फिलोटेक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, रिस्मोसाइमोस, और इम्पॉर्टेंट है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, वही कौन से प्लांट में कौन सी हैं, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, निमेटोफोर्स, एसिमिलेटरी रूट्स, सारे। स्टेम के मॉडिफिकेशंस भी, हाँ फैमिलीज जो है इनकी फ्लोरल फार्मूला याद कर लेना चारों के, ब्रासिका के भी, लिलिएसी, फैबिएसी, सोलेनेसी के भी। चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 पे आओ। 6 में हार्टवुड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिंग्स इंपॉर्टेंट है, और जो एनाटमी है मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग पढ़ के जाना इसमें फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का आपको पता है ना, वाइड स्प्रेड प्लांट टिश्यू में सबसे ज़्यादा कौन है, पैरेनकाइमा। ऐसे थोड़ा एनालॉगी भी आ सकता है, जैसे स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है वेस्कुलर कैम्बियम, तो रूट में कौन कराता है, पेरीसाइकिल, ऐसे याद करके जाना है। चैप्टर 6 में पैरेनकाइमा, ठीक है, हार्टवुड, सैपवुड, लास्ट में जो दिया हुआ है एनुअल रिंग्स, ये सब। और चैप्टर 7 पे आ जाओ फिर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। यहाँ पे कॉकरोच में फीमेल जो कॉकरोच है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का, कार्डियक मसल पढ़ के जाना है पूरा, स्केलेटल मसल भी पढ़ के जाना है, और हाँ सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे होती है, क्या फंक्शंस है इसके। चैप्टर 8 पे आओ, सेल पे। सेल में मीजोजोम, हाँ सेल वाले चैप्टर में मीजोजोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के पास होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट में न्यूक्लियस पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। न्यूक्लियस का डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे शेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इन तीनों में कंपैरिजन, और पढ़ के जाना है आपको। हाँ नंबर ऑफ कार्बन कौन कौन से फैटी एसिड में कितने हैं, रैकिडोनिक एसिड, पार्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, सब पढ़ के जाना है। फिर आ जाना है आपको चैप्टर 9 में एंजाइम्स में, लास्ट में सीधा। एंजाइम्स में जो जनरल रूल ऑफ थंब है कि अगर आप बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तो एंजाइम का रेट डबल होगा, हाफ होगा, वो पढ़ के जानी लाइन। और एंजाइम का क्लासिफिकेशन, कोफैक्टर्स, इनहिबिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बायोमोलिक्यूल का जो लास्ट का पोर्शन है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ जाओ चैप्टर 10 सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस का वो, और मियोसिस 2 और मियोसिस 1 में कंपैरिजन, नहीं तो मेटाफेज में आ सकता है कि जो माइटोसिस का मेटाफेज है और जो मियोसिस 1 का मेटाफेज है उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट। यहाँ से प्रेशर और मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ के जाना है आपको, है ना, कि मतलब फ्लोएम कैसे जाइलम पे डिपेंड करता है फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट। और आपको टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ के जानी है, जैसे कि सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, वाटर पोटेंशियल के क्वेश्चन आ सकते हैं, वाटर पोटेंशियल। और क्या आ सकता है चैप्टर 11 से, चैप्टर 11 से, यस,
कि कौन सी सेल है जो फ्लोएम की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, कंपेनियन सेल, ठीक है, थोड़ा सा बता देना उसमें पिट्स वगैरह ये पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छे से। चैप्टर 12 में आ जाओ, मिनरल न्यूट्रिशन में सारे मैक्रो माइक्रो रट के जाने हैं आपको, ठीक है, ट्रिक्स से पता है आपको, और डेफिशिएंसी सिम्टम्स और क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ना ज्यों का त्यों कल के पेपर में छपा हुआ आ सकता है, बस उसमें करेगा फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो आपको सारे क्राइटेरिया अच्छे से याद करने, 3 ही तो है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चीज़ में। फिर हम आगे देखते हैं इसमें चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, लाइट रिएक्शंस, C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। बस चैप्टर 14 में आते हैं। चैप्टर 14 में इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, पूरा पाथवे एंजाइम्स के साथ याद होना चाहिए आपको, और लास्ट में जो रेस्पिरेटरी कोशेंट्स है वो सारी वैल्यूज याद करनी है, 0.7 0.9 किसका क्या क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं चैप्टर 15 में प्लांट हार्मोन में। प्लांट हार्मोन में इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड, और लास्ट में फोटोपीरियोडिज्म के एग्जाम्पल, वर्नलाइजेशन के एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 16 डाइजेशन में। डाइजेशन में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, देखो ह्यूमन फ्यूजन में तो डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसऑर्डर सारे पढ़ के जाने। बाकी ग्लैंड्स याद कर लेना कि कितना पेयर सेलिवरी ग्लैंड का है, लीवर के कितने लोब हैं, और आंसर सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही लगाना। अब मॉड्यूल में पढ़ लिया होगा तुमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के कि भाई 4 लोब होते हैं, क्वाड्रेट लेफ्ट राइट, ये नहीं करना है। एनसीईआरटी में 2 लोब दिए हैं, 2 ही राइट आंसर है। अगर एनसीईआरटी में दिन को रात का है तो हम रात कहेंगे, सिलेक्शन चाहिए ना आपको, तो ऑल द आंसर शुड बी मेड विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी ओनली, ओके। तो ह्यूमन डाइजेशन में जो एंजाइम्स का सीक्वेंस है, प्रोटीन का डाइजेशन का, एंटेरोकाइनेज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 17 में आ जाओ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो इंपॉर्टेंट, और इससे पहले जो 5 स्टेप दिए ना कि पहले हम इनहेल करेंगे, फिर गैसेस डिफ्यूज़न होगा ब्लड में, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर एल्वोलाई में एक्सचेंज होगा, फिर वो रेस्पिरेशन करके टिश्यूज इस्तेमाल करेंगे, ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है, मेडुला ओब्लोंगाटा का इन्वॉल्वमेंट, और कौन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यस पॉन्स वेरोलाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट है ये सारे वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे पढ़ के जाने आपको, ठीक है, स्पायरोमीटर से जो हम पता करते हैं। और फिर लास्ट में हाँ चैप्टर 18 पे आ गए हम। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में RH इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ECG पे क्वेश्चन आ जाएगा। P वेव, QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इसके देखो ह्यूमन फिजियो में फिर से बोल रहा हूँ, डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी मत छोड़ना डिसऑर्डर्स में, सारे पढ़ लेना हर चैप्टर के। और इसमें इंपॉर्टेंट है काउंट, WBC काउंट कितना है, RBC काउंट कितना है, तो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वाइट ब्लड सेल कौन सी है, कौन सी वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर 19 एक्सक्रीशन में। तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा था ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक, वहाँ से आ सकता है। फिल्ट्रेशन स्लेट या पोडोसाइट्स क्या होती हैं, इस फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट में क्या मिसिंग है, आपको पता है प्रोटीन मिसिंग होता है, बाकी सब प्लाज्मा ही होता है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऑस्मोलैरिटी कितनी है किडनी के मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, ठीक है। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ GFR, ये 3 टॉपिक हैं, ANF, RAS और वो ADH मैकेनिज्म, तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, तीनों करके जाने। फिर आ जाते हैं चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन्स के नाम विद लोकेशन याद होने चाहिए, ऐसी बोन जो किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, हार्ड बोन, ये याद होनी चाहिए। लिम्स में कितनी कितनी बोन है, सब मतलब बोन्स स्केलेटल सिस्टम अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन आएगा। मसल्स में जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मैकेनिज्म है, उसमें कैल्शियम का क्या रोल है, ट्रोपोनिन को साथ बाइंड होकर के मास्किंग रिमूव करता है ताकि क्रॉस ब्रिज बन सके, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बस 21 पे आ जाओ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 4 ब्रेन पूरा पढ़ के जाना, 4 ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, आवाज़ कैसे सुनाई देती है, ठीक। और चैप्टर 22 में आ जाएँ तो पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, पीनियल ग्लैंड का फंक्शन, थायराइड से होने वाली बीमारियां, थायराइड डिजीजेस, बस ये थी 11th क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये जो मैंने आपको बताए। आई होप इनमें से कुछ तो आए, कुछ क्या आएगा, ज़्यादातर इसमें से आएगा, परेशान नहीं होना है, देखिए पढ़ा आपने सब है, लेकिन ये जो मेन चीज़ें मैंने बताई इनको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज़ कर लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। हार्मोन वाला जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सारे हार्मोन्स के इम्पैक्ट क्या क्या है आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये सारे याद कर लेना। और GIT के जो 4 हार्मोन हैं, हार्मोन्स के 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं, पेप्टाइड, अमीनो एसिड, डेरिवेटिव विद एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, दैट्स ऑल। तो ठीक है, बढ़िया जाएगा पेपर कल का, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पेपर दो। NCERT फाइनल टाइम पे सिर्फ NCERT, ठीक है, और ऑल द रेफरेंसेज शुड बी मेड विद रिस्पेक्ट टू NCERT, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू सी यू इन मेडिकल कॉलेजेस, बाय।